Hello friends, good morning. Students, today we will start chapter number 11, our vehicles. Chapter number 11 का क्या नाम है? Our vehicles. यहाँ पर सबसे पहले एक पोएम दी गई है, तो किसके बारे में है वो पोएम? द ट्रेन. यहाँ पर एक ट्रेन के बारे में एक पोएम दी गई है जिसे हमें जानना है कि क्या कहा गया है. कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम. तो चलो बच्चों, अभी हम एक गेम खेलते हैं. क्लाइम अबाउट द चूगिंग ट्रेन. ब्लो योर विसल एंड टेक योर सीट्स. सीटी बजाओ और जगह पर बैठो. ऑन टू शोल्डर्स इफ़ यू प्लीज़. एक दूसरों की पीठ पर बैठो. फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड. आगे पीछे, पीछे आगे. बट इन ए लाइन डोंट रन आउटवर्ड. लेकिन लाइन में यहाँ से वहाँ भागना नहीं है. स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज़. लाइन में खड़े रहो और अपनी आँखों को बंद करो. विथ ओपन आइज़ यू विल नथिंग स्पाई. आँखें खोलकर आप कुछ नहीं पाओगे. छुक छुक छुक, द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे. Chuk chuk chuk, the train is on its way. Stop stop stop, all the station say. क्या कह रहे हैं कि ट्रेन कैसे जा रही है? छुक छुक छुक. और जितने भी स्टेशन आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? रुको रुको रुको, मीन्स कि स्टॉप स्टॉप स्टॉप. आने वाले स्टेशन क्या बोल रहे हैं? आने वाला स्टेशन बोल रहा है रुक रुक रुक. ऑन द रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो. तो आयरन के रोड मीन्स क्या हुआ? रेल की पटरी. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है कि ट्रेन किसके ऊपर चलती है? रेल की पटरी के ऊपर चलती है. ट्रैक्स होते हैं ना, उसके ऊपर चलती है. हियर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो. लाइट्स आती है और फिर अंदर तक चली जाती है. अक्रॉस द मीडो ओवर द हिल. अक्रॉस द मीडो, मीडो मतलब घास का मैदान. कहाँ से आर पार होती है? अक्रॉस द मीडोज ओवर द हिल्स. पास्ट अगेन फार्मर्स टेम्पल्स मिल्स. कहाँ से गाड़ी, जो ट्रेन है वो कहाँ से पास हो रही है? फार्मर्स टेम्पल्स मिल्स. पास्ट विलेज वेल्स एंड अ लश ग्रीन फील्ड. और जो विलेज वेल्स है, फिर हरे भरे खेत है. विथ ब्रोकन वॉल्स एंड अ पोटैटो फील्ड. और टूटी हुई दीवार और जो पोटैटो है उनके जो खेत है वहाँ से पास हो रही है. छुक छुक छुक, द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे. स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन से. तो गाड़ी कैसे जा रही है अपने रास्ते पर? छुक छुक छुक. और सारे स्टेशन क्या बोल रहे हैं? रुक रुक रुक. आने वाले स्टेशन कह रहे हैं रुको रुको रुको. अभी नेक्स्ट पेज में देखना है. स्मोकी क्लाउड्स, फेयर्स एंड क्राउड्स. क्लाउड्स कैसे है? स्मोकी है. फेयर्स एंड क्राउड्स मतलब मेले है और भीड़ है. विलेज फेयर्स, राइडर्स ऑन मैर्स. विलेज फेयर्स मतलब गांव के जो मेले होते हैं उसे कहते हैं विलेज फेयर्स. राइडर्स ऑन मैर मतलब टट्टू सवार. फ्लॉक्स ऑन बर्ड्स, क्लस्टर्ड हर्ड्स मतलब पक्षियों का झुंड है और क्या है? बहुत सारी भीड़ है. ब्रिजेस एंड पाथ्स, धोबी घाट्स. और क्या क्या है? ब्रिजेस है मतलब कि पुल्स है, रास्ते है. धोबी घाट है, स्मॉल टी शॉप है. पडल्स एंड फ्लॉक्स. पडल्स मतलब जो गड्ढे होते हैं पानी के वो, और फ्लॉक मतलब झुंड. छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन से. और गाड़ी अपने रास्ते पर कैसे जा रही है? छुक छुक छुक. और आने वाले स्टेशन क्या बोल रहे हैं? रुक रुक रुक. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी पोयम फिनिश हो रही है. अभी हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है. तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है? थिंक एंड टेल. So first question is, how did you like the poem? आप लोगों को पोयम कैसे लगी?
सो आई थिंक द पोएम इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आप लोगों को पोएम पसंद आई कि नहीं आई? पोएम कैसी है? बहुत ही अच्छी है ना, सुंदर पोएम है. ऑन रीडिंग द पोएम आई फेल्ट एज इफ आई एम सिटिंग इन अ ट्रेन. तो हमने जो पोएम सुनी, तो पोएम सुनकर हमको कैसे लगा कि जैसे हम खुद ही कहाँ पर बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं. ऐसा लग रहा है ना पोएम को सुनकर? क्या स्टूडेंट्स, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पोएम सुनकर कि आप भी ट्रेन के अंदर बैठे हो? हाँ, वेरी गुड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन? व्हेन? क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवलिंग की है? अगर की है तो कभी की है? तो आप लोगों को सोचना है कि क्या आप लोगों ने कभी ट्रेन में ट्रैवलिंग किया है? अगर किया है तो कभी किया है? Then next, can a train move anywhere? Why? No, a train cannot move anywhere since it travels only on rail tracks. क्या ट्रेन कहीं और चल सकती है? नहीं, ट्रेन कहीं और नहीं चल सकती है. सिर्फ वो कहाँ पर चल सकती है? वो सिर्फ रेल की जो पटरियाँ होती है उसके ऊपर ही वो चल सकती है. It can go only where rail tracks are laid. जहाँ पर रेल ट्रैक्स आगे बढ़ रही है वही रास्ते पर रेलवे ट्रेन होती है, वो आगे बढ़ सकती है. What is mean by rods of iron? रोड्स ऑफ आयरन का मतलब क्या है? सो रोड्स ऑफ आयरन मीन्स द रेल ट्रैक्स ऑन विच अ ट्रेन मूव्स. तो रोड्स ऑफ आयरन का क्या मतलब होता है? जो रेलवे की जो ट्रैक्स होती है, तो वो ट्रैक्स को क्या कहा गया है? रोड्स ऑफ आयरन, जिसके ऊपर ट्रेन चलती है. रीड एंड राइट. विच प्लेस डिड द ट्रेन पास बाय? मेक अ लिस्ट. तो हमें यहाँ पर लिस्ट बनाना है कि कहाँ से ट्रेन पास हुई है. आंसर इज ए सैंडी डेजर्ट, टेम्पल, ग्रीन मीडोज एक्सेट्रा. विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल इन? आपने कौन से व्हीकल्स में ट्रैवलिंग किया है? तो आप यहाँ पर दूसरे व्हीकल्स के नेम भी लिख सकते हो जिसमें आपने ट्रैवलिंग किया है. उनका नाम यहाँ पर, वो सारे व्हीकल्स का नाम आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो. अदर देन दिस व्हीकल्स, ए बस, ए कार, ए ट्रेन. देन नेक्स्ट, रीड एंड अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर हमें रीड करके उसे समझना है. ड्यूरिंग वैकेशन ऑल गो आउट ऑफ स्टेशन. तो वैकेशन का जब भी टाइम होता है तो हम सभी बाहर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यस, सभी लोग बाहर घूमने जाते हैं. सम गो नियर बाय वेयर एज सम गो फार अवे प्लेस. कोई लोग होते हैं वो नज़दीक के प्लेस पर घूमने के लिए जाते हैं, तो कोई लोग दूर की प्लेस पर भी घूमने जाते हैं. Some of them are going by bus, train और एरोप्लेन. तो हम लोग बस से भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ट्रेन से भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं और एरोप्लेन से भी कर सकते हैं. जर्नी कैन बी डन इन मैनी वेज. तो हमारी मुसाफरी अलग अलग प्रकार की होती है और हम उसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. सम चिल्ड्रन शेयर देयर वैकेशन हियर. तो यहाँ पर थोड़े से चिल्ड्रन हैं, सम चिल्ड्रन से, तो उन्होंने अपना वैकेशन यहाँ पर शेयर किया है. तो हमें जानना है कि उन्होंने वैकेशन कैसे एंजॉय किया है, कैसे ट्रैवलिंग किया है, वो लोग कैसे, किस तरीके से, कौन सा व्हीकल यूज़ करके जिस जगह पर उन्हें जाना है वहाँ पर वो लोग गए हैं. तो चलो अभी हम देखते हैं. I went to my uncle who lives in Delhi earlier. I went to my uncle who lives in Delhi. तो यहाँ पर एक गर्ल दी गई है, तो वो गर्ल बोल रही है कि मैं मेरे अंकल के घर पे गई थी. कहाँ पर? तो दिल्ली. Earlier we used to go from the railway station to this house in a bus. तो सबसे पहले उन्होंने रेलवे स्टेशन जाने के लिए क्या यूज़ किया था? बस यूज़ किया था. बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन. तो वहाँ पर उन्हें क्या हुआ था? बहुत ही मज़ा आई थी. वी वेंट बाय द ट्रेन विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल. तो फिर वो बस में सबसे पहले क्या, बस में बैठकर स्टेशन पहुँचे. फिर वो लोग
ट्रेन में बैठे स्टेशन पहुंचने के बाद, और ट्रेन कहाँ से पास हुई थी? टनल के अंदर से पास हुई थी। टनल मतलब सुरंग, जो अंडरग्राउंड का एक रास्ता होता है ज़मीन के नीचे वाला, तो उसे कहते हैं टनल। We did not even come to know that cars were running on the road above the tunnel. तो उन्हें ये पता नहीं था कि कार्स टनल के ऊपर रनिंग मतलब कि आ जा रही है। टनल में एक रास्ता था और उसके ऊपर क्या था? रोड था। तो रोड के ऊपर क्या हो रही थी? कार्स पास हो रही थी। देन नेक्स्ट, इट वॉज माई बुआ's wedding. I met many relatives. तो ये बॉय है वो क्या कह रहा है कि मेरे बुआ की क्या थी? शादी थी, तो हमने बहुत सारे रिलेटिव्स को हम मिले थे तभी। वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेसिंग. तो उन्होंने बहुत सारा अच्छा टाइम एक दूसरों के साथ बिताया था। तो उन्होंने साथ में खाना खाया था, फिर ड्रिंकिंग मीन्स के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो ड्रिंकिंग, और प्लेसिंग. भैया कम फ्रॉम अमेरिका एन एरोप्लेन. भैया कहाँ से आए थे? अमेरिका से आए थे. और किस में बैठकर आए थे? तो प्लेन में बैठकर आए थे. इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच हियर इन वन डे. वो बहुत दूर से आए थे लेकिन वो एक ही दिन में यहाँ पर पहुँच गए थे. बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वॉज गोइंग इन द हाउस. बुआ कैसी दिख रही थी? बहुत ही अच्छी दिख रही थी जब भी उनकी विदाई थी. क्या थी? विदाई के टाइम बुआ कैसी दिख रही थी? बहुत ही अच्छी लग रही थी. देन नेक्स्ट, आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला. तो ये गर्ल है वो क्या कह रही है कि मैं कहाँ पर गई थी? मेरे नानी के घर पे गई थी. कहाँ पर? केरला. वेयर शी लिव्स देयर इज़ वाटर एवरीवेयर. तो वो जहाँ पर रहती थी वहाँ पर क्या था? सारी जगह पर पानी ही पानी था. फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस और अ कार टू रीच हर हाउस. तो स्टेशन से घर जाने के लिए वो क्या ले सकते थे? या तो बस या तो फिर कार ले सकती थी. इंस्टेड वी टूक ए बोट स्ट्रेट टू हर हाउस. तो बस या तो फिर कार लेने की वजह उन्होंने क्या चॉइस किया था? इंस्टेड वी टूक ए बोट स्ट्रेट टू हर हाउस. सीधा उनके घर पे पहुंचने के लिए उन्होंने बोट ली थी. इट फेल्ट अ लिटल स्ट्रेंज बट वी हैड फन. ये थोड़ा सा अजीब था लेकिन हमने उसमें बहुत ही मज़ा की थी. हमें उसमें बहुत ही मज़ा आया था. देन नेक्स्ट, वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वैकेशन. तो ये बॉय क्या कह रहा है कि हम वैकेशन के दरमियान कहाँ गए थे? शिमला गए थे. द बस मूव्ड ऑन द जिगजैग रोड्स ऑन हाई माउंटेन्स. तो बस कहाँ से जो बस जा रही थी वो रास्ता कैसा था? जिगजैग रोड्स थे, मतलब कि टेढ़े मेढ़े रास्ते थे. कहाँ पर? हाई माउंटेन्स मतलब कि ऊंची पहाड़ी पर. इट वॉज वेरी स्कैरी व्हेन वी लुक्ड डाउन. तो बहुत ही डरावना था जब भी हम वहाँ से नीचे देखते थे. वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला. तो शिमला में कैसा लंबा अंतर काटना था चलकर. माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली. तो दादी है वो जल्दी से टायर्ड हो गई थी. वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स. तो फिर उन्होंने क्या किया? घोड़े सवारी की. आई नेवर गॉट टायर्ड, आई एन्जॉय वॉकिंग. लेकिन ये जो बॉय है वो टायर्ड नहीं हुआ था. उसने क्या चॉइस किया था? चलना ही पसंद किया था. देन नेक्स्ट, माई मासी लिव्स वेरी क्लोज टू अवर हाउस. तो ये जो गर्ल है वो क्या कह रही है कि मेरी जो मासी है वो हमारे घर से बहुत ही नज़दीक रहती है. whenever I feel like going to her, I quickly climb on my cycle and rush to her place. तो मुझे जब भी उनके घर पे जाने का मन होता है तो मैं क्या करती हूँ? जल्दी से अपनी साइकिल लेती हूँ और उनके घर पर पहुँच जाती हूँ. माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ टोंगा
टू गो टू नानीज हाउस। और नानी के घर पे जाने के लिए माँ ने और छोटू ने क्या लिया था? साइकिल रिक्शा जैसी आती है ना, सॉरी टोंगा नहीं, ये है साइकिल रिक्शा। तो नानी के घर पे जाने के लिए माँ ने और छोटू ने क्या लिया? साइकिल रिक्शा पर वो लोग गए थे। देन नेक्स्ट, आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज। ये वाला जो बॉय है वो क्या कह रहा है कि हम लोग कहाँ पर गए थे? मामा जीज विलेज, मतलब कि मामा के गांव में। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देर इज़ नो बस गोइंग टू हीज विलेज। रेलवे स्टेशन के उनके गांव में जाने के लिए कोई भी बस नहीं थी। सो वी वेंट इन बुल्लक कार्ट। तो फिर वो लोग किस में गए? बुल्लक कार्ट, मतलब कि बैलगाड़ी में। वी क्रॉस लश ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज। तो उन्होंने क्या क्रॉस किया? बीच में लश ग्रीन फील्ड्स, मतलब कि हरे भरे खेत में से वो लोग जा रहे थे। आई लव द साउंड्स ऑफ द बेल्स टाइड अराउंड द नेक्स ऑफ द बुल्स। तो जो बॉय है वो क्या कह रहा है कि मुझे जो बुल्स थे उनके गले में जो घंटी बांधी हुई थी, मतलब कि बेल जो घंटी बांधी हुई है, उनका आवाज़ बहुत ही पसंद आया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।